आगामी 20 जून को हिंदू धर्म के अनुसार पुण्य उदय करने वाली मां गंगा का महापौर को गंगा दशहरा बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा मैया पहुंचकर स्नान करते हैं, लेकिन कोरोना काल में लोग घरों में ही इस पर्व की पूजा करेंगे। जगह जगह प्याऊ लगाकर लोग पानी पिलाएंगे, क्योंकि जलदान करने का इस पर्व पर बड़ा महत्व है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि 20 जून को इस बार गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में विशेष संयोग बन रहा है। गंगा दशहरा के अवसर पर लोगों को दान पुण्य करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला श्री गंगा दशहरा का पर्व इस बार 20 जून रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसके अगले दिन अर्थात 21 जून सोमवार को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने गए हैं, इसलिए गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों ही दिन भगवान की पूजा अर्चना, व्रत, अनुष्ठान, तप, दान पुण्य का दोनों दिन विशेष महत्व माना गया है। इस बार गंगा दशहरा पर 75 साल बाद 10 दिव्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। ये 10 दिव्य योग जो हैं वो ज्येष्ठ योग, व्यतिपात योग, गरकर्ण योग, आनंद योग, परिध योग, चित्रा नक्षत्र, रवि योग, उद्यात में चंद्रमा, कन्या का और सूर्य वृष का रहेगा। इसी के साथ स्वाति नक्षत्र का शुभ संयोग भी विद्यमान रहेगा। अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद नगर में अरावली बिहार की हेड कांस्टेबल हरपाल ने अवैध शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। अरावली बिहार थाना के हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि विवेकानंद नगर के पास अवैध शराब बेचते हुए आरोपी युवक किशन लाल जाति सैनी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 252 देसी पौए और 2 पेटी बियर की जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को युवक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल दिनांक को हरपाल हेड कांस्टेबल द्वारा अवैध शराब की रोकथाम के लिए विवेकानंद नगर में जाकर किशन लाल पुत्र हरी जाति सैनी को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिससे देसी शराब के 252 पौए और 2 पेटी बियर जब्त की गई है। सर किधर से करोगे थी कार्रवाई? जी विवेकानंद नगर से गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से जब्त की है। कोरोना काल के दौरान लगे हुए लॉकडाउन के सबसे ज्यादा बिक्री कूलर और पंखों की हो रही है, लेकिन ऐसे में बदलते मौसम में इस व्यापार को एक बार फिर से जमीन पर ला दिया है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कूलर और पंखों की बिक्री में काफी इजाफा देखने को मिला, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक बाजार कूलर पंखा की बिक्री को तोड़ दिया है। दुकान संचालक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भीषण गर्मी पड़ने पर भी लोग बाग पंखे कूलर नहीं खरीद पाए। ऐसे में जैसे लॉकडाउन खुला 5 दिन तो बाजारों में तेजी रही, लेकिन मौसम बदलते ही अब बाजार फीका पड़ गया है। चल रही है कूलर पंखों की, और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? लॉकडाउन लगने से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई थी, लेकिन 3-4 दिन से स्टार्टिंग में अच्छी गर्मी पड़ने से सेल हुई थी, लेकिन अब वापस मौसम बदलने की वजह से इसमें वापस प्रभाव पड़ा है। आगे भी ऐसा ही रहा तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, गोदाम में स्टॉक पड़ा रह जाएगा। इसके अलावा भी आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति आए। अभी जो लगातार लॉकडाउन रहा उन दिनों जबरदस्त गर्मी थी, तो क्या लगता है आपको कि सीजन कैसा रहा? सीजन सर उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोगों ने माल भरा हुआ था उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रहा। उसका 30% ही हम लोग काम कर पाए, और आगे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अगर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति आती है। मंगलवार को सामर्थ्य फाउंडेशन और टीम अलवर पैडल्स के संयुक्त रूप से गौनंदी गौशाला गणेशपुर राजगढ़ पहुंचकर 30 पेड़ लगाए, जिनमें नीम, पापड़ी, जामुन, शहतूत और अमरूद के फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए। वहां गौशाला समिति परिवार ने अभिषेक गुप्ता जी के नेतृत्व में किशोर मुखर्जी, मदनलाल शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, प्रवीण शर्मा, शिवलाल मीणा और प्रवीण दफ्तारी ने अलवर से पधारी हुई टीम का स्वागत किया। मंगलवार को बस स्टैंड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महासभा की तरफ से लोक कलाकारों को राशन किट वितरित की गई। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग जाने से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, और उसको देखते हुए लोक कलाकारों को आर्थिक संकट और पालन पोषण की दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर रखते हुए आज 51 लोक कलाकारों को राशन किट वितरित की गई। जी भाई साहब, देखिए अलवर जो है हमेशा लोक कला के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है, और हमारे जितने भी लोक कला के विधाओं के जो कलाकार हैं उसने अलवर का सिर्फ राजस्थान या भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम किया है। और आज कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगने से जितने भी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं।
और उसको देखते हुए बहुत आर्थिक संकट और बहुत पालन पोषण की दिक्कत सब कलाकारों को हो रही है। तो उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास हमने किया है सब लोगों तक राशन की एक छोटी सी अल्प सामग्री देने का। और वो इसलिए है कि समाज के जितने भी सारे लोग हैं, हमारे सांस्कृतिक कला से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तक एक संदेश जाए कि ये सब कलाकार हमारे अलवर के, हमारे परिवार के हैं और हमें इन सब लोगों को एक परिवार के रूप में इस कठिन परिस्थिति में सहयोग करना है। तो मैं सभी और संस्थाओं से भी आग्रह करूंगा कि आगामी कार्यक्रमों के रूप में चाहे आप इनको अग्रिम राशि के रूप में बुक करें, सहयोग करें, क्योंकि हमारे अलवर के लिए गौरव है और पूरे विश्व में हमारा अलवर का नाम करते हैं। दूसरा, साथ साथ ही मैं जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से भी ये मांग करूंगा कि उन्होंने घोषणा की थी कि लोक कलाकारों को कुछ राशि वो देंगे और वो बड़ा दुखद है कि अभी तक इन सब लोगों को नहीं मिल पाई है। तो जिला प्रशासन को और यहाँ के जो मंत्री और विधायक MP हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से लोक कला के जो सारे लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सहायता मिले। कुछ बहुत सारे हमारे कलाकारों ने कोरोना अवेयरनेस के गीत बनाए थे, कुछ चीज़ें बनाई थी, तो कम से कम जागरूकता कार्यक्रम के साथ उनको जोड़कर उनको जिससे कोरोना बचाव का संदेश भी जाए, टीका का लगाने का संदेश जाए और वो जाकर उनको आर्थिक सबल भी प्रदान हो और कोरोना जागरूकता से समाज में टीका लगने की भी एक जागरूकता मिले। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इन सभी लोगों की कठिन परिस्थिति में हमें सहयोग करना हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा एक दायित्व बनता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कितनी किट वितरण हुई? आज इसी क्रम में 51 कलाकार जो हैं उनको अग्रवाल महासभा की तरफ से राशन की सामग्री का सहयोग दिया गया है और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और संस्थाओं के साथ मिलकर भी जो जो सहयोग हो सके वो हम सब लोग इनको करें। कुछ लोग यहाँ पधार नहीं पाए, उसके लिए हमने वहाँ तक गोविंदगढ़ और वहाँ तक जाने के लिए यूसुफ भाई अपने साधन से वहाँ तक उन लोगों तक राशन और ये किट पहुँचाएंगे। बाकी सभी कलाकार आ गए थे, उन सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और एक सबल है ये कोई अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। जल संसाधन विभाग के कार्यालय में मंगलवार से बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू हुआ। अधिशासी अभियंता राजेश वर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि जल संसाधन विभाग के कार्यालय में आज से बाढ़ नियंत्रण कक्ष के लिए कंट्रोल रूम बना दिया है और कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान बारिश या मानसून की सूचना उच्च अधिकारियों से प्राप्त होती है, वो सभी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रशासन और विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने 15 जून से हमारा कंट्रोल रूम प्रारंभ कर दिया है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। और इस दौरान जो भी बारिश की और मानसून की सूचना है उच्च अधिकारियों से प्राप्त होती है या नीचे से प्राप्त होती है, कितना पानी आया बांधों में, कितनी बारिश हुई, वो सारी सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रशासन को और हमारे विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। और इसमें हमने जो है हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है, तो ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। इसके अलावा जो है बांधों में हमने
अभी जो व्यवस्था करी है उसमें करीब कट्टे भरे हुए और खाली वो रखवा दिए हैं। करीब 200-300 कट्टे भरे हुए जो बड़े बांध हैं उनके, और छोटे बांधों पे करीब 150 के आसपास कट्टे रखवाए हैं। और सभी जो हमारे नीचे के अधिकारी हैं EN उनको अलर्ट कर दिया है कि जैसे ही कोई सूचना प्राप्त हो बारिश की या मानसून की, तो वो सतर्क रहें और अपने फील्ड में निरंतर भ्रमण करते रहें। और इसके अलावा जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं अतिक्रमण वगैरह की, कहीं बहाव क्षेत्र में या भराव क्षेत्र में अतिक्रमण है, तो उसको भी दूर करने की हम कार्रवाई अभी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है अच्छी बारिश हो। लास्ट ईयर जैसे करीब 500 mm के आसपास हो रहा था बारिश हो, तो इस बार हम चाह रहे हैं कि 600-700 mm बारिश हो कम से कम, जिससे कि हमारे इन बांधों में पानी आए और इस जिले को जो है पानी की समस्या से मुक्ति हो। कुछ बांधों में सर पानी है क्या इस टाइम फिलहाल के? वर्तमान में 2 बांधों में पानी है। एक तो सिलीसेड में है करीब 14 फीट पानी, इसके अलावा टहला में मंगलसर बांध है हमारा, उसमें भी करीब 14 फीट पानी है। सर नड्डी के बारे में जैसे जलकुंभी हो गई है, उसकी सफाई के लिए उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसी समस्या आई नहीं थी, उसको किस तरीके से साफ़ करवाया जाए ताकि जो है पानी का बहाव बना रह सके, तो उसमें भी देखते हैं प्रशासन से कलेक्टर से बात करके अगर नरेगा में अगर कुछ हो सकता है या किसी और कहीं से फंड मिल के उसको हटाया जा सके तो उसके लिए प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद मंगलवार से पूरे राजस्थान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज की बसों का संचालन बढ़ाया गया है। अब लगभग 85 से 90% रूट पर बसें संचालित हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव के थमने से यात्री बाहर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। ऐसे में लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। राजस्थान रोडवेज के पूछताछ निरीक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव कम होने के साथ ही राजस्थान रोडवेज की 85% बस रूटों पर भेजी जा रही हैं। यात्री भार के आधार पर और आगे भी इन बसों को बढ़ाया जाएगा। चालित हो रही है 85, 80 और 85 के आसपास हो रही है बसें, लगभग सभी रूट की बसें। हाँ, सभी रूट पर जा रही है। यात्री भार कितना मिल रहा है? यात्री भार कल तक तो अच्छा था, आज थोड़ा कम है। अच्छा यात्री भार मिलता रहेगा तो चलती रहेगी बसें और गाड़ियाँ बढ़ा दी जाएगी। मंगलवार को श्री चित्रगुप्त धर्मराज महाराज जी के कराए लाइव दर्शन हलवाई पड़ा जैन डिस्पेंसरी देहली दरवाजा के पास स्थित श्री 1008 श्री चित्रगुप्त धर्मराज जी मंदिर के पुजारी आचार्य महेंद्र शर्मा जी ने बताया कि मंदिर 200 साल पुराना है। कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी है जो कि 100 वर्ष बाद आई है। इस महामारी से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर पर ही रहें, अनावश्यक बाहर ना निकले। कोरोना काल जो है ये एक महामारी का समय है। भक्त लोगों से हमारा ये निवेदन है कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद जो महामारी आ रही है उसमें अपना ध्यान रखें एवं साथ ही साथ है जो इससे जो बचाव जो कोरोना गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, जैसे कि 2 गज की दूरी है, सैनिटाइजर है, मास्क है, इनका प्रयोग करें और अपने घर के अंदर रहे। बहुत ही अति आवश्यक कार्य है तो ही घर से बाहर जाए। आज फेसबुक पेज महामाया लौट से लाइव दर्शन कराए गए हैं भक्तों को घर बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि सात्विक मन से और जो जैसे जिस तरह से भाव भक्ति होनी चाहिए उसका पालन करते हुए घर से ही लाइव दर्शन करने चाहिए। और जब ये महामारी समाप्त हो तो समय समय पर जैसे भक्त लोग अपने दर्शन करना चाहते हैं उस तरह से मंदिर में आने जाना का सबको मौका मिलेगा। हाँ, प्राचीन उस समय मंदिर में आकर के पधारे, अन्यथा घर से ही अपने भाव भक्ति और अपने भगवान का भजन करें। प्राचीन